साबिक कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन के इल्जामात की तहकीकात। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। रावलपिंडी डिवीजन के 6 DROs के बयानात कलमबंद। डिप्टी कमिश्नर्स और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स ने साबिक कमिश्नर के इल्जामात की तरदीद कर दी। अगले मरहले में ROs के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। इंक्वायरी कमेटी ने लियाकत चड्ढा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्रांसक्रिप्ट के लिए पैमरा को खत लिख दिया। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं, हमने अपना काम किया है। कमिश्नर के मामले पर आला तहकीकाती कमेटी बनी है। इलेक्शन कमीशन भी प्रोसीडिंग कर रहा है। हमें इदारों और निजाम पर एतबार करना चाहिए। विपाक में हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी राब्ता कमेटियों का इजलास आज होगा। पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ से आगे करेगी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ मरी रवाना। एक हफ्ते क़याम का इम्कान। नासिर जरदारी और दीगर जमातों के सरबराहान से मुलाकातें मुतवक्के। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़िश्ता रोज़ नून लीग का पावर शेयरिंग फार्मूला मुस्तरद कर दिया। कहा, नून लीग को वज़ीर आज़म का वोट देंगे, वज़ारतें नहीं लेंगे। आम इंतखाबात का लदम करार देने की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। दरख्वास्त गुजार की जानिब से अपील वापस लेने की इस्तदा चीफ जस्टिस ने मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अली को वजारत दिफा के जरिए नोटिस जारी। मुताल्लिका थाने के SHO को नोटिस की तामील कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पहले दरखास्त दायर करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। क्या ये मजाक चल रहा है? पता नहीं दरखास्त इसी ने फाइल की, ये भी नहीं मालूम वापस इसी ने ली। दरखास्त गुजार को कहीं से भी लाकर पेश करें। ये केस हम जरूर सुनेंगे। समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी। तो टू थर्ड मेजॉरिटी बनती है। अवाम ने मैंडेट हमें दिया है और वज़ीर आज़म कोई और बनेगा, ये कैसे होगा? हम जंग लड़ेंगे, अवाम में भी जाएंगे और अदालतों में भी जाएंगे। अवाम ने मैंडेट हमें दिया है, कोई और कैसे वज़ीर आज़म बनेगा? अवाम में भी जाएंगे, कानूनी जंग भी लड़ेंगे। असद कैसर का ऐलान। कहा, विफाक में भी तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। शेर अफजल मरवर का कहना है कि आइन और कानून में कोई शिक नहीं जिससे इंतखाबात का लदम हो। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इंतखाबात से मुतल्लिक दरख्वास्त सुने। नामजद वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, पार्टी में शमूलियत के मामलात लीगल टीम देख रही है। बानी PTI की इजाजत से फैसला करेंगे। आतिफ खान का कहना है, किस पार्टी में जाएंगे फैसला आज हो जाएगा। इस्लामाबाद में मुबैना धांधली के खिलाफ रैली पर PTI रहनुमाओं के खिलाफ पर्चा कट गया। थाना कौसार में दर्ज मुकदमे में शोएब शाहीन, शेर अफजल मरवत और अली बुखारी नामजद 1500 नामालूम अफराद भी शामिल। मुकदमा दफा 144 की खिलाफ वर्जी बावर्दी मुलाजमीन से मजाहमत समेत 6 दफात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे के मुताबिक इंतजामिया के रोकने के बावजूद रैली निकाली गई और नारे लगाए गए। बलोच तलबा गुमशुदगी केस में निगरान वज़ीर-ए-आज़म पेश ना हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 28 फरवरी को फिर तलब कर लिया। वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा को भी पेश होने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तरयानी ने रिमार्क्स दिए, कानून से बालातर कोई नहीं, सब अफसरान जवाबदेह हैं। ISI, MI और FIA के DGs पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई। 3 रुकनी कमेटी आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश करेगी। अटॉर्नी जनरल कहते हैं, वज़ीर आज़म की सरकारी मसरूफियत थी इसलिए पेश नहीं हुए। सहाफ़ी को जवाब दिया, मैं वज़ीर आज़म की मसरूफियत का रिकॉर्ड नहीं देखता। इस्लामाबाद से कोई अगवा हुआ तो सेक्रेटरी दाखिला और IG के खिलाफ मुकदमा होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तंबीह जस्टिस मोहसिन अख्तरयानी ने कहा, हर इदारे का आदमी अदालत आकर झूठ बोलता है, सारे निजाम को पता है कौन क्या कर रहा है। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत रोस्टम पर आए, अपने घर छापे से मुताल्लिक आगाह किया। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को मुखातिब करके कहा, ये लकी मरवत नहीं इस्लामाबाद है। वर्दी की इज्जत को बरकरार रहने दें, लोगों को मजबूर ना करें। किसी दिन घर से कोई मजामत करेगा और गोली मार देगा, डरे उस वक्त से जब ऐसा हो, फिर ये सिलसिला रुकेगा नहीं।
जबरी गुमशुदगियों को जुर्म करार दिया जाता तो फिर ये सिलसिला कहीं रुक जाता। बानी पीटीआई ने वकला और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की इजाजत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, अदालती अहकामात के बावजूद वकला और पार्टी रहनुमाओं से मिलने नहीं दिया जा रहा। मुलाकात के दौरान प्राइवेसी भी फराहम नहीं की जाती। अदालत अडयाला जेल इंतजामिया को अकेले में मुलाकात कराने का हुक्म दे। नामजद वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की राहदारी जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। अदालत ने PTI सेनेटर फैसल जावेद की भी राहदारी जमानत की दरखास्त मंजूर कर ली। 9 मई के मुकदमे में PP 15 से PTI के आजाद उम्मीदवार ज़ियाद खलीक कियानी को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़ियाद खलीक ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से दरखास्त जमानत वापस ली थी। साकिब निसार की बेटी नजम साकिब और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस की समाअत। सीनियर अफसरान के अदम पेशी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, क्यों ना उन अफसरान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं। इन्होंने खुद कैसे तय कर लिया कि वो पेश नहीं हो सकते। जो अफसरान बीमार हैं वो आइंदा मेडिकल रिपोर्ट्स पेश करें। अदालत ने चेयरमैन PTA पैमरा, DG FIA और DG IB को तलब किया था। समाअत आइंदा माह तक मुलतवी। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस की फराहमी मरहलावार बंद करने की तैयारियां। वजीर सनत व तिजारत गौहर एजाज कहते हैं, सनतों की बिजली पर मुंतकिली से 400 अरब रुपए का फायदा होगा। कैप्टिव पावर प्लांट्स पर चलने वाली सनतों के लिए गैस इंतहाई महंगी हो चुकी, जिससे सनतों को चलाना मुश्किल हो गया है। PSL सीजन 9 में आज एक मैच खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीमें शाम 7 बजे मध्य मुकाबला आएंगी। हेड टू हेड मुकाबलों में लाहौर का पलड़ा भारी है। 16 में से 9 बार कामयाबी समेटी क्वेटा की टीम 7 मैचों में फात रही। PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए। अदाकारा मरियम नूर आज बनेगी हर लम्हा पुरजोश की मेहमान। खेलेंगी मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। OGDCL ने कवाड़ी ब्लॉक खैरपुर में गैस की दरियाफ्त कर ली। कंपनी इलामी के मुताबिक इब्तदाई रिजल्ट के बाद 14.3 MMCFD गैस और यौमिया 93 बैरल खाम तेल मिल सकेगा। NA43 टांग के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग। कोट आजम पोलिंग स्टेशन के करीब 2 तरफा फायरिंग में एक दहशतगर्द हलाक। पुलिस और FCA एहलकार महफूज रहे। 8 फरवरी को अमनो अमा की अबतर सूरत हाल के बायस इन हल्कों में पोलिंग नहीं हो सकी थी। नशिस्त पर PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार 63,556 वोटों के साथ आगे। JUI के असद महमूद 62,730 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मुसल्लह मुलजमान ने शहरी को घर के बाहर लूट लिया। मुलजमान ने शनाख्त छुपाने के लिए हेलमेट, मास्क और कैप पहन रखा था। पंजाब में नमूनिया का शिकार एक और बच्चा इंतकाल कर गया। महकमा सेहत पंजाब का कहना है 24 घंटे के दौरान नमूनिया के 490 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, स्वात में रास्ते बंद, बड़ी तादाद में सयाह फंस गए। बधी कमरा और स्ट्रीट से कालाम तक जमीनी राब्ता मुनक़ता। कई इलाकों में बिजली के पोल गिर गए, बिजली की फराहमी मुअत्तल। मरी में गुज़श्ता रात से बर्फबारी, मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिरने की इत्तलात। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी।
शांगला में राब्ता सड़कें बंद होने से लोग घरों में महसूर। नारायण, कागान और शुगरा में भी हद निगाह बर्फ ही बर्फ। बडगराम, अपरदीर और चतराल में शदीद बर्फबारी से निजाम जिंदगी मखलूज। बरोगल रोड ट्रैफिक के लिए बंद। अपर कोहिस्तान में लैंड स्लाइडिंग से गिलगित और रावलपिंडी के दरमियान जमीनी राब्ता मुनक़ता। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बासमली की छुट्टियां मनसूख। लाहौर, पसरूर, फैरोजवाला समेत पंजाब के कई शहरों में बादल जमकर बरसे। पेशावर, लकी, मरवत, मालाकंड और कीर्तनुमा में भी खूब बारिश। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। पीटीएमई के मुताबिक केपी में बारिशों से हादसात के बायस 4 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हुए। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। चमन कोयक टॉप पर ख्वाजा इमरान, दुबंदी, किला अब्दुल्ला में भी बरसात। इसराइल ने रफा में जमीनी ऑपरेशन के लिए 10 मार्च की डेडलाइन दी थी। सहूनी फौज की रफा में बमबारी से मजीद 127 फलस्तीनी शहीद। अल नसर अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से 8 फलस्तीनी शहीद हो गए। ग्लासगो और लंदन में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज। ब्राजील के सदर ने गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी को होलोकॉस्ट करके मुरादिफ करार दे दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का रद्द-ए-अमल, कहा बयान का मकसद होलोकॉस्ट को मामूली बनाना है। ब्राजीलियन सदर ने रेड लाइन क्रॉस कर दी। भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च छठे रोज भी जारी। हरियाणा में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद। कांग्रेस रहनुमाओं का कहना है मोदी सरकार के मुसलसल झूठे दावे मुल्क को खुराक फराहम करने वाले किसानों के लिए सख्त आजमाइश है। ताइवान में मौसम खिजा को खुशामदीद कहने का मुनफरिद अंदाज। ताइपे में रात में दिन का समा। सालाना लालटेन फेस्टिवल में आसमान हजारों लालटेनों से जगमगाने लगा।